ये भी कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर स्टैलिन के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए बंगाल से अफसर जो हैं वो तमिलनाडु भेजे गए हैं और जो वेकेंसी बंगाल में हो गई, क्योंकि वो जो तबादला हुआ है उन अफसरों का, जो वेकेंसी बंगाल में हो गई, उस वेकेंसी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अफसरों को लाया जा रहा है और यही काम चल रहा है। देखिए, किसी भी राज्य में जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं वो दूसरे राज्यों से ही लगाए जाते हैं और आईएएस आईपीएस का कैडर सेंट्रल कैडर होता है और उसमें जो राज्य कैडर के ऑफिसर्स होते हैं उनको राज्य में रखा जाता है। उसमें भी ऑफिसर्स की ये प्रक्रिया होती है कि कुछ ना कुछ उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे भी जाना पड़ता है टाइम पीरियड। तो वो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने ये नहीं किया है कि 400 थाना प्रभारी पिछले 5 साल से लाइन हाजिर हैं और केवल 200-300 थाना प्रभारी से ही वो लगातार काम ले रही हैं। आप उनके दूसरे रूप देखेंगे तो देश भर में इतने बड़े राज्य में केवल 23 ही जिला बनाकर रखना कि कुछ चंद अधिकारियों से ही हम अपने कब्जे में रखे सत्ता को और प्रशासन को, ये खेल उनका है। देश की जनता जब जानेगी ये सारी चीजें तो समझ में आएगा कि ममता दीदी का निर्मम चेहरा कितना है। ममता दीदी तो कहती हैं कि 226 सीटें लाएंगी इस बार, आपका नंबर क्या है? आंकड़े तो दीदी को बोलने का अधिकार है, लेकिन इस बार सारे आंकड़े उनके धैर्य के धरे रह जाएंगे और मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की अपने बहुमत की सरकार